नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान और गाइज मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सामने आप एक नोटिस देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें 5 स्टेट में कुछ वैकेंसीज हमारी निकली है। पहले तो आप देख लीजिए ये कौन सा विद्यालय है। ठीक है ना, महर्षि है ना सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में। और इसको एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के परिसरों में है, राइट। यहाँ पर जो कुछ हद तक जो है वो एकोमोडेशन दिया जाता है, साथ में रहना है और सब है। तो इसमें पहले तो आप ये देख लीजिए ये है क्या और ओवरऑल इसमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। है ना, भर्ती ये रेगुलर नहीं है, ये अस्थाई भर्ती है। ठीक है, और इस पे अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा मेन मेन पॉइंट आपके इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, इंग्लिश बाय दीपक सर, तो वहां पर भी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर आपके ये काम की चीज बनती है तो इसको फिलअप आप कर सकते हैं। लेटेस्ट ये फॉर्म निकले हैं अभी। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये यहां पर आकर देख लीजिए मेन मेन बात क्या है कि ये कहां कहां पर ये निकला है ना। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ये कहां कहां पर निकला है भर्ती। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि हाँ भाई ये चीज है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा में, ठीक है, ये आपका गुजरात में, ठीक है, गुवाहाटी में, ठीक है, कर्नाटका में और बद्रीनाथ में, राइट, उत्तराखंड में बेसिकली। तो ये आपका है। ये जो है ना ये थोड़े वैदिक आपके स्कूल्स होते हैं जहां पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो थोड़ा वेद के बारे में और बाकी चीजों के बारे में ज्यादा फोकस रहता है एरिया में। और ठीक है, वो फोकस एरिया है। और देखो ये कभी भी पद सृजन और स्थायी नियुक्ति नहीं होगी। बात अगर मैं बोलूं तो ये आपके स्थायी नहीं है, ये हर साल वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि 65,000 रुपीज तक भी सैलरी है। ठीक है ना, 45,000 से 65,000 तक है। और इसमें एज लिमिट जो है वो आपका 55 तक है, 25 से 55 तक है। ये मैं आपको आगे चीजें भी दिखा देता हूं, ये देखिए इसमें। ठीक है, यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देखिए कुछ पद दे रखे हैं। देखिए ये तो आपके हार्ड कोर है, जो संस्कृत से रिलेटेड है ना, कला वाला से रिलेटेड पद है। ठीक है ना, 3 4 3। इसमें देखिए यहां पर 25 से 55 तक की एज है और 65,000 ये आपका इसमें सैलरी है। तो इसमें तो अगर आपकी योग्यता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, संस्कृत के रिलेटेड है। अब अगर यहां पर देखिए यहां पर कुछ और पद है। ठीक है, विषयों के नाम दे रखे हैं, इसमें गणित के भी 3 पद आपके दिख रहे हैं, अंग्रेजी के दिख रहे हैं। यहां पर जो है ये आपका 45 सैलरी है इसमें। तो यहां पर ये जो है आपके 45 इसमें सैलरी दे रखी है। अब अगर मैं और बातें इसमें थोड़ा सा लेके चलूं, सामाजिक विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, योग के अंदर आई हुई है ये सब। वो भी है आपका। ठीक है, नॉन टीचिंग भी थोड़ा सा दे रखा है ना, एमटीएस का मल्टीटास्किंग वाला जो है और सब। तो ये सब दे रखा है। अब देखिए इसमें जो आपकी योग्यता है, ठीक है ना, शैक्षणिक योग्यता हेतु अगर मैं बात करूं इसमें और आप देख लेते हैं। संस्कृत भाषा आपकी होनी चाहिए इसमें, 10th 12th के अंदर संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं आपकी पढ़ी हो, जो नॉर्मली हो जाती है लोगों के साथ। 55% है ना, और संस्कृत विषय में आपका 60% जो भी इसकी रिक्वायरमेंट ये दे रखी है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इसकी जो आवश्यक मान्यता है ना, यहाँ पे स्नात है ना, बीएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए। आप अपने क्या कहते हैं ग्रेजुएट होनी चाहिए। 10th अथवा 12th अथवा स्नातक के साथ संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत आपने अध्ययन करा हो, आपके सब्जेक्ट के तौर पे वो आपको दिखा हो वहां पर, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल आपका टैट है, इसमें टैट होना जरूरी नहीं है। उसमें वांछनीय योग्यता के तौर पे दे रखा है कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान, टैट परीक्षा आपके पास है तो वो होना चाहिए। संस्कृत भाषा में आपकी अगर दक्षता है, आप उसको अच्छे से समझते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एडिशनल क्वालिफिकेशन मानी जा सकती है। ठीक, इसमें अब एक चीज और है ना, एक चीज और है कि इसमें कुछ जो है इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बस ये है क्योंकि ये वेद विद्यालय है ना, तो वेद विद्यालय है तो एक चीज इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है कि यहां पर पारंपरिक वेशभूषा पहनी जाती है। यहां पर देखिएगा, यहां पर छात्रों को पारंपरिक, है ना, अध्यापक और छात्रों दोनों को पारंपरिक वेशभूषा में रहना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं बोलूं पुरुष के लिए धोती और वो जो एक प्रॉपर है, और महिलाओं के लिए साड़ी ब्लाउज, मतलब एक प्रॉपर ड्रेस कोड यहां पर दे रखा है।
ठीक है। अध्यापक और छात्रों का आचरण वैदिक परंपरा और शिष्टानुसार होगा, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग है, वैदिक स्कूल्स हैं तो एक पुराना शिष्टाचार के अकॉर्डिंग जो है ना, और मैं बोलूंगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर पालन करना पड़ेगा। मोबाइल्स अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। किसी प्रकार के आधुनिक गैजेट, मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं होगा। छात्रावास में, विद्यालय कक्षा में, है ना, उन अनुमति नहीं होगी, राइट। और ये बातें आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, शपथ पत्र पे आपको ये देखकर देनी पड़ेगी। और हर साल ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू होता है तो हर साल ये बात जो है वहां पर आपको बतानी पड़ेगी, राइट। हाँ जी, तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर दे रखी है मेरे ख्याल से, और कोई बहुत ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे गाइस तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसकी अगर मैं लास्ट डेट देखूं तो इसकी लास्ट डेट जो मुझे जहां तक दिख रही थी शायद 20 तारीख तक है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें ऑनलाइन तो भरना ही भरना है, ठीक है। 20/10/2023 तक आप इसमें ऑनलाइन तो भरेंगे ही, और इसमें ना स्पीड पोस्ट से आपको वो डॉक्यूमेंट भी देने हैं। यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिष्ठान कार्यालय में दिनांक 27/10/2023 तक प्राप्त होना अनिवार्य है ना। यानी आपको ऑनलाइन तो भरना ही है, और उसके बाद बार ये इसको स्पीड पोस्ट से भी इसको आपको आगे देना पड़ेगा, राइट। तो ये 27 के बाद मान्य नहीं होगा, 27 तक आप कर लीजिएगा। 20 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनके नियर बाय का है या कोई भी है, तो वो उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। और मैं बार बार एक चीज मानता हूं गाइज, एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी कैन टेक यू टू, यू नो, लाइक एनीवेयर। मुझे अभी भी याद है, कोई मेरे छात्र थे, उन्होंने इसरो में 5 वैकेंसी थी, है ना, और वो भरी थी, है ना। मेरी बात होती है उनसे, तो उन्होंने इसरो में 5 वैकेंसी थी, वो भरी थी। उन्होंने कहा सर मैंने ऐसे ही भर दी थी, और आज वो इसरो के अंदर पढ़ा रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसी, बहुत बढ़िया माहौल। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कैसी भी शुरुआत कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप द इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, और कहीं ना कहीं इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं आगे भी आकर आपको जितना भी हो सकता है इनसे रिलेटेड, जो भी भर्ती आती हैं और सब है, उनसे रिलेटेड जानकारी शेयर करता रहूंगा, ठीक है। माय नेम इज दीपक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।